नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है, वो हम लोग का मैथ का टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, हिंदी में कहा जाए तो शांत और अशांत भिन्न या दशमलव बोल सकते हैं। दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है कि ये जो टॉपिक है आप लोग का रेलवे में बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड होता है और ख़ास करके ये बैच स्पेशल आपका रेलवे के लिए एक वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, जो कि रेलवे में इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे वो आपका एनटीपीसी हो, चाहे वो आपका ग्रुप डी हो, चाहे आरआरबी टेक्नीशियन हो, चाहे एएलपी हो, सभी लेवल में आपका ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप अभी तक हमारा चैनल फॉलो नहीं किया तो चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों, हमारा एक कोचिंग का एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर पे हमने एक फाउंडेशन कोर्स जो कि आपका रिकॉर्डेड बैच हमने लॉन्च किया है। इस बैच में आप लोग के लिए मैथ और रीजनिंग का आपका ईच एंड एवरी चैप्टर टॉपिक वाइज आपका टाइप वाइज पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप भी किसी भी लेवल का तैयारी करते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें स्पेशली आपको एडिक्विटी बेस और टीसीएस बेस, इट मीन्स आपका एसएससी और रेलवे रिलेटेड इसमें ज्यादा क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन के पहले आप लोग इसका थोड़ा बेसिक समझ लीजिए कि कैसे टर्मिनेटिंग कौन कहलाएगा, कौन नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। देखिए, जैसे 6/5, ठीक, 5 से 6 को अगर काटेंगे, ठीक है, 5 से अगर 6 को काटिएगा तो एक बार में 5 हो गया, बचा कितना 1, पॉइंट लगाएंगे 0, दो बार में 10 कट गया। याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी अगर फ्रैक्शन यानी कि भिन्न अगर कहीं ना कहीं कट जाए, लास्ट में कहीं ना कहीं कट जाए, भले दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, कितनों बार डिजिट ले, और लास्ट में कहीं ना कहीं कट जाती है, उसी को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव कह सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कोई भी ऐसी संख्या जो कहीं ना कहीं आपकी कट जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव। ये बात तो क्लियर हुआ। ठीक, अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहा जाता है, वो चीज। जैसे 10/3, ठीक है, तो 10 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में 9, बचा कितना 1, पॉइंट लगाएगा 0, 3 बार में 9, बचा कितना 1, फिर पॉइंट लगाए हैं 0, फिर 3 बार में 9, बचा कितना 1। ये देखिए कटेगा नहीं, आपका ये अनंत है, ये खत्म होने वाला नहीं है। तो उसी चीज को हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि अशांत भिन्न बोलिए या दशमलव बोलिए। तो अब तो आप लोग को एक बात पता चल गया होगा कि टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं। ये बात तो आप लोग को पता चला होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक दो फैक्ट आप एक्स्ट्रा चीज समझ लीजिए कि कैसे आप किसी किसी चीज को पकड़ सकते हैं। जैसे याद रखिएगा, ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर यानी कि डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, आपका ये जो डिनोमिनेटर है, 2 रहे या 5 रहे, नहीं तो 2 और 5 साथ में रहे। जैसे या तो केवल 2 बैठे नीचे, या तो केवल 5 बैठे, नहीं तो 2 और 5 मिल के बैठे नीचे में, तो याद रखिएगा भले ऊपर में कुछ भी हो, उसको ये काट देगा और इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, टर्मिनेट, यानी वो चीज मेरा किस में आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। फिर से रिपीट कर दे रहे, जैसे यहां देखिए, आप लोग का यहाँ पे नीचे क्या था, 5, देखिए इसको काट ही दिया। आप ये भी सोच सकते हो, जैसे मान लीजिए 33, ठीक, और नीचे 12 या 2, केवल 2 दे दीजिए, देखिए इसको आप काट दोगे, काटेगा ही काटेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, नीचे में अगर 2 रहे या 5 रहे, ना तो 2 और 5 मिल के रहे, ऊपर में भले कुछ भी हो, उसको वो हमेशा क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा, नहीं काट ही
देगा। इतना बात क्लियर हो गया। तो ये दोस्तों हमने इसका कुछ एग्जाम्पल समझा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, जो कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए बोला क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 31/2.5 टर्मिनेट आफ्टर। बोल रहा है कि जो 31/2.5 है इसको टर्मिनेट माने कितने डिजिट के बाद काटेगा, माने डेसिमल के बाद कितना डिजिट लेगा। तो चलिए इस सवाल को बनाया जाए। 2.5 डिवाइड करेगा 31 को, ठीक है। अब हम अगर पॉइंट हटाते हैं दोस्तों तो यहाँ पे क्या आएगा 0। एक बार में मेरा 25 बचा कितना 6 और 0। दो बार में 50 बचा कितना 10। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0। चार बार में कितना हो गया 100। ये संख्या कट गई, और कट गई तो इसको क्या बोलेंगे टर्मिनेट हो गई, यानी कि कहीं ना कहीं कट गई। तो क्या पूछा है डिजिट, डेसिमल के बाद कितना डिजिट लगा है, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट लगा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर बना। बात समझ में आए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नंबर सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन हैज ए टर्मिनेट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। माने इनमें से कौन सा ऐसा है जो टर्मिनेट डेसिमल है। दोस्तों हमने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे देखिए ए नंबर 11/5। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे क्या है 5। हमने क्या बताया था, अगर हर में यानी कि डिनोमिनेटर में आपका 2 बैठे या 5 बैठे ना, तो 2 और 5 बैठे उसको वो कहीं ना कहीं टर्मिनेट कर ही देगा, यानी काट ही देगा। उसी को हम लोग टर्मिनेट डेसिमल बोल सकते हैं। तो हमसे पूछा है टर्मिनेट बताइए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 8/9 को बोला है कन्वर्ट कीजिए डेसिमल में। चलिए 8 को पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा 0 आएगा। 8 बार में कितना हो गया 72। बचा कितना 8, पॉइंट के लिए 0। 8 बार में 72 बचा कितना 8। अब ये बार बार वही चीज आपका रिपीट होगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 0.88। इट मीन 0.88 आप बोल सकते हो इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। 4 नंबर देखिए, बोला है द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 3/8 कम्स टू एंड आफ्टर हाउ मेनी डिजिट। जैसा पहला नंबर सवाल था, बोला 3/8 यानी अगर 8 3 को डिवाइड करेगा तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट लेगा। ठीक, यानी कि 8 अगर 3 को डिवाइड करे तो पॉइंट अगर लगाते हैं दोस्तों तो यहाँ 0 आएगा। फिर 3 बार में कितना आएगा 24। बचा कितना 6। फिर पॉइंट के लिए 0। 7 बार में 56। बचा कितना 4। फिर पॉइंट के लिए 0। 5 बार में 40। ये कहीं ना कहीं कट गया। और दोस्तों अगर ये कट गया तो मेरा पॉइंट के बाद कितना डिजिट लिया, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर लिया। बात समझ में है ना। तो दोस्तों ये चैप्टर उतना हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप इस चैप्टर को पहली बार देख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं अगर डायरेक्ट एग्जाम में मिलता तो आपको ये सवाल हार्ड ही लगता। ठीक है, हम लोग देखिए हार्ड किसको बोल सकते हैं, जो चीज पढ़े नहीं है पहली बार देखिए तो बता देंगे बहुत पेपर हार्ड था भाई। और इजी किसको कहा जाता है, कि अगर हार्ड चैप्टर को भी आप प्रैक्टिस किए होगा आपका बन गया तो आप डायरेक्ट बोलोगे भाई इजी तो क्वेश्चन था। यही होता है नियम एग्जामिनेशन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्मिनेट डेसिमल। यहाँ 51 नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ए टर्मिनेट डेसिमल, माने इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो कि आपका डेसिमल जो है टर्मिनेटिंग है, कहीं ना कहीं कट ही जाएगी। तो चलिए इसको देखा जाए। पहला ऑप्शन क्या था 1/32, यानी 1/32। यहाँ 1 रखेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0। अब देखिए दोस्तों डेसिमल का नियम क्या होता है, आप डेसिमल दिए यहाँ एक 0 लिए। डेसिमल का नियम है कि आप इससे 0 कितनों बार ले लो देगा, लेकिन एक बार में आपको एक ही 0 दे सकता है, उससे ज्यादा 0 नहीं दे सकता। तो पॉइंट के लिए हम यहाँ 0 दिए, ये नंबर इससे अभी कट नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, तब यहाँ पे एक 0 आएगा। समझ में है ना। अब आप इसको काटोगे, 3 बार में 96। बचा कितना 4। पॉइंट के लिए 0। एक बार में 32। बचा कितना 8। पॉइंट के लिए 0। 2 बार में 64। बचा कितना 16।
पॉइंट के लिए 0, 5 बार में 160, ये कट गया। ठीक है, अगर ये मेरा पूरा तरह कट गया यानी यही मेरा टर्मिनेट था, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। बात समझ में है ना? तो कभी भी याद रखिएगा, डेसिमल का नियम होता है कि आपको एक बार में एक ही जीरो देगा, भले आप इससे अनगिनत जीरो ले लो देगा, लेकिन एक बार में आपको एक ही जीरो देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 बोला विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, माने इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो कि आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। अब देखिए दोस्तों, जैसे पहला ऑप्शन में है 57/120, तो हम लोग चाहें तो इन दोनों को एक ऐसा डिजिट से काटते हैं जो कि दोनों को काट के थोड़ा छोटा कर दे। ठीक, तो अगर 3 से काटेंगे तो ये 19 बार में जाएगा और ये 40 बार में जाएगा। अब 40 से 19 को डिवाइड देके देखते हैं, अगर ये कटा तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं कटा तो दूसरा ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक, तो पहला चेक किया जाए, या देखिए पॉइंट लगाएंगे 0, 4 बार में 160, बचा कितना 3 0, फिर हमारे पॉइंट के लिए यहाँ पे 0, 7 बार में कितना गया 280, बचा कितना 2 0, पॉइंट के लिए 0, 5 बार में कितना गया 200, ये कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा कट गया, और जो कट जाए उसी को तो बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का। बात समझ में है ना? तो दोस्तों इतना हार्ड ये चैप्टर नहीं है, आशा है कि आप लोग को ये समझ में आ ही गया होगा, और आप लोग को वीडियो पसंद भी आ रहा होगा तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में सब शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव अ वैल्यू ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, माने इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो कि आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगी। तो चलिए पहला ही ऑप्शन पे ट्राई करते हैं, 9/45। अगर आप 9 लोगे, यहाँ पॉइंट लगाओगे तो 0 आ गया, 2 बार में आपका 90 कट गया, यानी हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, यही हमारा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी गिव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, माने इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का बना के हमको कमेंट बॉक्स में होमवर्क के तौर पे बताइएगा जरूर, ताकि हमको भी समझ में आए कि हाँ आप लोग को ये बात समझ में आया होगा। ये दोस्तों आप लोग बनाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, which of the following fraction will not have a value in recurring decimal। अब सवाल उठता है कि हम लोग तो पढ़ रहे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और रेकरिंग कहाँ से आ गया जी। याद रखिएगा, कभी भी आपको रेकरिंग डेसिमल बोल रहा है इसका मतलब डायरेक्ट वो बोल रहा है कि हमको नॉन टर्मिनेटिंग बताइए। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कभी भी आपको रेकरिंग डेसिमल पूछ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको डायरेक्ट बोल रहा है कि आप नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग ही बताइएगा। तो बोला क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल नॉट हैव अ वैल्यू इन रेकरिंग डेसिमल, माने इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। यानी अगर नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है तो आपसे पूछ क्या रहा है टर्मिनेटिंग, अगर बोल रहा है कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है तो पूछ क्या रहा है टर्मिनेटिंग। तो आपको वो देखना है कि जो इनमें कट रहा होगा वही हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो चलिए चेक किया जाए पहला ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर ए को अगर देखिएगा 20/56, 4 से काटते हैं 5 बार में, 4 से काटेंगे 14 बार में, 5 को डिवाइड कर पॉइंट लगाएंगे 0, 3 बार में 42, बचा कितना 8, पॉइंट के लिए 0, 5 बार में 70, बचा कितना 10, फिर आ गया पॉइंट के लिए 0, 7 बार में 98, ये कट नहीं रहा है दोस्तों। ठीक है, ये संख्या कट नहीं रही है, इसको कुछ देर के लिए छोड़ते हैं, दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं कि ये टर्मिनेटिंग हो ना, ये भी नहीं, इसको लास्ट वाले को एक बार देखते हैं 21/56, डी वाले को एक बार चेक करते हैं 21/56। ठीक है, 7 से काटेंगे 3 बार में, 7 से काटेंगे 8 बार में, और ये 3 पॉइंट लगाएंगे 0, 3 बार में 24। ठीक है, बचा कितना 6, पॉइंट के लिए 0, 7 बार में 56, बचा कितना 4, पॉइंट के लिए 0, 5 बार में 40, कट गया ना ये, यानी ये मेरा टर्मिनेटिंग है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर।
बात समझ में है ना। तो कभी भी याद रखिएगा दोस्तों कि अगर रेकरिंग डेसिमल आपसे पूछ रहा है तो जान जाइएगा कि आपको टर्मिनेटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग पूछ रहा है, लेकिन यहाँ नॉट लगाया था, माने कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपका संख्या जो होना चाहिए वो टर्मिनेटिंग ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेकरिंग डेसिमल, इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेकरिंग डेसिमल, माने कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपका रेकरिंग डेसिमल है, यानी कहीं ना कहीं नहीं कटने वाला। रेकरिंग डेसिमल को हमने क्या बताया था दोस्तों, जब भी रेकरिंग समझे तो आप समझ जाएगा कि आपसे नॉन टर्मिनेटिंग पूछ रहा है तो आपको देखना है कि कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कहीं ना कहीं वो कट नहीं रहा है। चलिए देखा जाए कि कौन सा भाई नॉन टर्मिनेटिंग निकल रहा है, एक बार देखा जाए। तो देखिए पहला अगर ऑप्शन को देखिएगा 24/60, 4 से काट के इसको छोटा कर लेते हैं, 6/15। ठीक है, काटेंगे पॉइंट लगाएंगे 0, 3 बार में 45 बचा 15, पॉइंट के लिए 0, 10 बार में हमारा ये कहीं ना कहीं कट ही जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा 150 कट गया, ये कट गया यानी मेरा टर्मिनेटिंग ये कट गया। पॉइंट हम लोग यहाँ पे नहीं लगाते, यहाँ पे 0 नहीं लगाते, ठीक है ना, यहाँ डायरेक्ट एक बार में इस 0 को नहीं लगाते और काट लेते हैं। तो ये मेरा कट गया, और कट गया तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, हमारा टर्मिनेटिंग। पॉइंट के लिए हम 0 दिया, 3 बार में 45 बचा 15, 15 यानी कि एक बार में कट गया, यानी ये हमारा टर्मिनेटिंग है, हमको चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग, ये नहीं है यानी। अगला देखते हैं 24/90, 24/90। ठीक है, 4 से इसको काट के पहले 2 से, चाहे 4 से काट के छोटा कर 2 से, 24/90, 2 से अगर काटते हैं तो 12/45। ठीक है, और चाहो तो 3 से आप काट के छोटा कर सकते, 3 से अगर काटोगे तो 4/15। अब देखा जाए इसको काट के कट रहा है कि नहीं, पॉइंट लगाएगा 0, 2 बार में 30 बचा कितना 10, पॉइंट के लिए 0, 6 बार में 90 बचा कितना 10, यही नहीं कट रहा है दोस्तों, यही रेकरिंग में आ रहा है, बार बार यही चीज अब आएगा। देखिए पॉइंट के लिए यहाँ 0, तो यहाँ 0 आएगा, तो फिर 6 बार में आपका 90 ही आएगा, बचा कितना 10, बार बार आपका यही चीज आ रहा है, यही यही आपका रेकरिंग में ही आ रहा है और यही नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन, कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप लोग को वीडियो एंड तक जरूर देखना है, पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। और दूसरा बात दोस्तों कि अगर आप किसी भी लेवल का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ये कोर्स जरूर ले लीजिएगा, आप लोग को बहुत ही फायदा करेगा। ये वाला बैच आप लोग ले सकते हैं जिसका प्राइस है आप लोग का 499, तो आप लोग इस बैच को ले जरूर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।